नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। बिहार में 4 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव होना है और उपचुनाव से पहले जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर को उपचुनाव में तरारी सीट से उम्मीदवार बदलना पड़ सकता है। इसके पीछे प्रशांत किशोर साजिश मान रहे हैं। बीते सोमवार को कैमूर में प्रशांत किशोर ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि इस तरह की बाधाएं तो आती रहेंगी। यदि कोई इंसान व्यवस्था के खिलाफ खड़ा होगा तो वहां के बालू माफिया जो हजारों करोड़ों रुपए लूट रहे हैं वो अड़चन डालेंगे। जनसुराज भी अपने पक्ष को निर्भीक होकर रखेगा और तरारी से एसके सिंह वहां के भूमि बालू माफिया को उखाड़ कर जरूर फेंकेंगे। अगर उनको नहीं लड़ने दिया तो जनसुराज को तरारी का कोई होनहार व्यक्ति जरूर लड़ेगा। पीके ने कहा कि लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह जो सेना में वाइस चीफ रहे हैं, मतदाता सूची में उनके नाम को लेकर जिला प्रशासन ने सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। उनका कहना है कि इलेक्शन कमीशन के रूल बुक के हिसाब से भले ही नागरिक बिहार का हो, लेकिन बिहार के किसी भी विधानसभा क्षेत्र में अगर मतदाता के तौर पर किसी का नाम नहीं है तो वो व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता है। एसके सिंह को लेकर प्रशांत किशोर ने कहा कि वोटर लिस्ट में नाम डालने के लिए फॉर्म 8A भरा गया है। 2020 तक एसके सिंह का नाम बिहार की वोटर लिस्ट में था। उनकी पत्नी के देहांत के बाद उनका नाम नोएडा के वोटर लिस्ट में जुड़ गया क्योंकि वो वहीं रहते थे। 2024 में उन्हें वहां वोट देना था। इसी को आधार बनाकर जिला प्रशासन और चुनाव आयोग के लोग उनको लड़ने से रोकना चाहते हैं। रामगढ़ सीट से उपचुनाव में जनसुराज से कौन लड़ेगा यह तय नहीं हुआ है। प्रशांत किशोर ने जनसुराज के 5 संभावित उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि इस सीट से विनायक प्रसाद जायसवाल, शमीम अहमद, आनंद सिंह, सुशील कुशवाहा और राम नारायण राम जनसुराज के 5 संभावित उम्मीदवार हैं। इन्हीं में से कोई एक जनसुराज की ओर से चुनाव लड़ता हुआ नजर आएगा। आज रामगढ़ से जनसुराज के उम्मीदवार के नाम की घोषणा हो जाएगी। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि बिहार की राजनीति में जिस तरह से पहली बार चुनावी मैदान में प्रशांत किशोर कदम रखते हुए नजर आ रहे हैं और फिलहाल देखा जाए तो बिहार में विधानसभा की 4 सीटों पर उपचुनाव होना है और उपचुनाव को लेकर ही कहीं ना कहीं जिस तरह से कवायद तेज होती हुई नजर आ रही है। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर उपचुनाव में सभी सीटों पर लड़ने का ऐलान कर चुके हैं, तो क्या यहां पर उनको कोई बड़ी जीत हासिल होती हुई नजर आएगी? अगर एक सीट भी प्रशांत किशोर उपचुनाव में निकालने में कामयाब होते हुए नजर आए तो बिहार विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी का जो प्रदर्शन है वो देखना दिलचस्प होगा और ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियां कहीं ना कहीं उनसे यहाँ पर एक मुकाबले के तौर पर उनको देखती हुई नजर आएंगी। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ कहना है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एसपीएन।